अंजलि, उम्र 34 साल, एक चालाक और अकेलेपन से जूझ रही शादीशुदा महिला। उसका पति अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर रहता है। रोहन, उम्र 17 साल, अंजलि के पड़ोस में रहने वाला एक सीधा-साधा स्कूल का छात्र, जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। क्या कोई रिश्ता इस हद तक जा सकता है कि वह समाज के सारे कायदे कानून और इंसानियत को ही भूल जाए? आज की कहानी किसी आम प्यार की नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक दलदल की है जिसमें एक शादीशुदा औरत और एक कम उम्र का मासूम लड़का इस कदर फंस गए कि उसका अंत सीधे पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी में जाकर हुआ। एक ऐसा गुनाह जिसे प्यार का नाम देकर छुपाने की कोशिश की गई। आखिर क्या हुआ जब इस रिश्ते का राज सबके सामने आया? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। रोहन की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक थी, लेकिन वह गणित, मैथ्स में कमजोर था। अंजलि पढ़ी लिखी थी, इसलिए रोहन के माता-पिता ने अंजलि से गुजारिश की कि वह शाम को रोहन को थोड़ा पढ़ा दिया करे। अंजलि भी घर में अकेली रहती थी, इसलिए वह मान गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। अंजलि उसे एक टीचर की तरह पढ़ाती थी। धीरे-धीरे अंजलि के मन में खोट आने लगा। वह रोहन की कम उम्र और उसके सीधेपन का फायदा उठाने की सोचने लगी। पढ़ाते वक्त वह जानबूझकर रोहन के करीब बैठने लगी, उसे महंगे तोहफे देने लगी और उसकी तारीफें करने लगी। 17 साल का रोहन, जो अभी दुनिया की चालाकियों से अनजान था, अंजलि की इन बातों से उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। वह इसे अंजलि का प्यार समझने की भूल कर बैठा। कुछ ही हफ्तों में यह रिश्ता पढ़ाई से बढ़कर एक गलत दिशा में चला गया। अंजलि ने रोहन को अपने वश में कर लिया था। जब भी रोहन को अपनी गलती का एहसास होता और वह दूर जाने की कोशिश करता, अंजलि उसे रोकर या खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती। रोहन डर के मारे अंजलि की हर बात मानने को मजबूर हो गया और उसकी पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद हो गई। रोहन के बदलते बर्ताव, देर रात तक फोन पर बात करने और पढ़ाई में अचानक आई गिरावट को देखकर उसकी मां को शक हुआ। एक दिन रोहन की मां बिना बताए अंजलि के घर पहुंच गई। वहां उन्होंने जो देखा, उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। अंजलि और रोहन को आपत्तिजनक हालत में देखकर रोहन की मां के होश उड़ गए। रोहन के माता-पिता ने समाज के डर से चुप रहने के बजाय कानून का सहारा लिया। चूंकि रोहन कानूनन नाबालिग अंडरएज था, इसलिए अंजलि के खिलाफ पुलिस में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया। अंजलि को गिरफ्तार कर लिया गया और समाज में उसकी भारी बदनामी हुई। वहीं दूसरी ओर एक कम उम्र के लड़के की जिंदगी और भविष्य इस गलत संगति के कारण पूरी तरह तबाह हो गया। अंजलि पुलिस की गिरफ्त में थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने शहर के सबसे महंगे वकील को हायर किया। कोर्ट में अंजलि के वकील ने दलील दी कि रोहन नाबालिग जरूर है, लेकिन इस रिश्ते में उसकी भी मर्जी थी। अंजलि ने खुद को एक बेबस और अकेली औरत के रूप में पेश किया, जिसे रोहन ने फंसाया था। कोर्ट का यह मोड़ रोहन के परिवार के लिए एक नया सदमा था। केस कोर्ट में जाने के बाद पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने रोहन के परिवार से दूरी बना ली। लोग रोहन की मां को ही ताने देने लगे कि अपने बेटे को संभाल कर नहीं रखा। स्कूल से भी रोहन का नाम काट दिया गया। इस मानसिक तनाव को 17 साल का रोहन बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह गहरे डिप्रेशन में चला गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अंजलि के वकील ने सबूतों की कमी और अंजलि के साफ ट्रैक रिकॉर्ड का फायदा उठाकर उसे अदालत से जमानत, बेल दिला दी। जेल से बाहर आते ही अंजलि के तेवर बदल गए। वह रोहन के घर के सामने से मुस्कुराते हुए गुजरती, जिससे रोहन के माता-पिता का खून खौल उठता। लेकिन कानूनन वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब तक अंजलि का पति विक्रम शहर से बाहर था।
जब उसे इस पूरे कांड का पता चला, तो वह वापस लौटा। रोहन के परिवार को लगा कि विक्रम अंजलि को सजा देगा या छोड़ देगा। लेकिन यहाँ एक नया ट्विस्ट आया। विक्रम ने अपनी और अपने परिवार की बदनामी से बचने के लिए अंजलि का साथ देने का फैसला किया। उसने रोहन के पिता को धमकी दी कि वे केस वापस ले लें। एक सुबह जब रोहन की मां उसके कमरे में चाय लेकर गईं, तो रोहन वहां नहीं था। घर का दरवाजा खुला हुआ था। पूरे इलाके में ढूंढने के बाद भी रोहन का कहीं पता नहीं चला। रोहन के पिता ने सीधे पुलिस में शिकायत की और अंजलि पर शक जताया कि उसने रोहन को गायब करवाया है ताकि कोर्ट में कोई गवाही न दे सके। पुलिस ने अंजलि और विक्रम के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अंजलि ने दावा किया कि उसे रोहन के बारे में कुछ नहीं पता। तभी एक पुलिस ऑफिसर को रोहन के कमरे से एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें रोहन ने लिखा था कि अंजलि उसे किसी अनजान जगह पर चलने के लिए मजबूर कर रही थी और न जाने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। गायब होने के 3 दिन बाद पुलिस को शहर से दूर एक हाईवे के किनारे रोहन बेहोशी की हालत में मिलता है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहन के माता-पिता की जान में जान आई, लेकिन रोहन इतना डरा हुआ था कि वह किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों के इलाज और काउंसलिंग के बाद रोहन ने आखिरकार पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उसने रोते हुए बताया कि अंजलि के पति विक्रम के गुंडों ने उसका अपहरण किया था। उन्होंने उसे एक सुनसान गोदाम में रखा और एक सादे कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया, जिसमें लिखा था कि अंजलि बेकसूर है। रोहन के बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अंजलि के पति विक्रम को किडनैपिंग और गवाह को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। विक्रम के पकड़े जाते ही अंजलि की सारी अकड़ हवा हो गई। उसे समझ आ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। खुद को चारों तरफ से घिरता देख अंजलि ने एक आखिरी और खतरनाक साजिश रची। उसने कोर्ट की अगली सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले रोहन की मां को फोन किया और कहा, अगर कल कोर्ट में रोहन ने मेरे खिलाफ गवाही दी, तो मैं कोर्ट परिसर में ही खुद को आग लगा लूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारे पूरे परिवार का नाम लिख दूंगी। अदालत खचाखच भरी हुई थी। अंजलि को पूरा भरोसा था कि उसकी धमकी के डर से रोहन का परिवार पीछे हट जाएगा। जज ने रोहन को कटघरे में बुलाया। रोहन कांप रहा था। उसने सामने खड़ी अंजलि की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब भी धमकी और चालाकी साफ दिख रही थी। अंजलि की धमकियों के बावजूद रोहन की मां ने कटघरे के पास आकर रोहन का हाथ थामा और कहा, डरो मत बेटा, सच बोलो। अपनी मां से हिम्मत पाकर रोहन ने रोना बंद किया और अदालत के सामने अंजलि की हर एक करतूत, उसकी ब्लैकमेलिंग और उसके पति द्वारा किए गए अपहरण का पूरा सच बयां कर दिया। अंजलि के वकील ने रोहन के बयान को झूठा साबित करने के लिए उसे मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश की। उन्होंने रोहन की डिप्रेशन की मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश की, लेकिन तभी सरकारी वकील ने वह ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश कर दी, जिसमें अंजलि रोहन की मां को सुसाइड करने की धमकी दे रही थी। यह रिकॉर्डिंग रोहन की मां ने चुपके से कर ली थी। सारे सबूतों, ऑडियो रिकॉर्डिंग और रोहन के बयान को मद्देनजर रखते हुए जज ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजलि को एक नाबालिग के शोषण, ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने की धमकी देने का दोषी पाया। अंजलि को 7 साल की सख्त कैद और विक्रम को किडनैपिंग के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई। इंसाफ की जीत हुई। अंजलि और उसका पति जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस खौफनाक दौर से गुजरने के बाद रोहन के परिवार ने वह शहर छोड़ दिया और एक नई जगह जाकर रहने लगे। रोहन ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाया। यह कहानी एक सबक बनकर खत्म हुई कि वासना और भटकाव का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है। दोस्तों,
यह कहानी हमें सीख देती है कि समाज में बढ़ते अकेलेपन और भटकते रिश्तों का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। माता पिता को भी अपने बच्चों के बदलते बर्ताव पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह क्राइम अवेयरनेस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों को जागरूक करने के लिए शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।